पहली नजर में ही दीवाना हो गया, सारे का सारा खो गया, दिल तेरा हो गया। अब्बा चचा जान नहीं आए? आए होंगे, अब तो मैं देखता हूँ। ठीक है। आते होंगे भी तुम्हारे चचा। Beautiful, beautiful, beautiful. Golden. Sir. You have to move on to the next scene now. अब ट्रेन आप वहां लेके जाएंगे, वहां से ट्रेन आके एग्जैक्टली यहीं पे रुकेगी। चल चलिए, सीन मुक गया। वो सीन मुक गया ही, चल चलिए, वो खाना ठंडा हो जाना है। चलिए चलिए। अरे आप गो। सर ने क्या बोला समझ आया ना? तो ट्रेन को उधर लेके जाओ, चलो। अरे मियां उबैद, ये गोल्डन साहब कहाँ पाए जाते हैं? अभी तो इधर ही थे, यहीं कहीं फिरते होंगे। अच्छा, 15 मिनट बाद चाय ले आना मेरे लिए। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम मास्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहबजादे, आप किस बात की सजा काट रहे हैं इतनी रात को? आपके लिए लाए हैं मकई की रोटी और सरसों का साग। हम अजनबियों की इतनी खिदमत कर रहे हैं मुसलसल। मेहरबानी तो आपकी है मास्टर साहब, आप हम गरीबों से बात तो कर रहे हैं। मास्टर जी, ये अगर ठंडा हो गया ना तो मजा नहीं आएगा। हाँ भाई, आप टूटी नहीं और सालन बासी हुआ नहीं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ, यहाँ बैठते हैं। जी। खोल लो डब्बे। ये जी। ये लीजिए। लाओ भाई, ये लीजिए। वाह वाह वाह, मकई की रोटी और सरसों का साग। मास्टर जी, सीन रुका हुआ है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा सीन, सीन का बच्चा। आ जाओ भाई, आ जाओ, मोहब्बतें चखें। हो गया मास्टर साहब, बस ये कपड़े तय करके आ रहा हूँ। जल्दी कर दे यार, गोल्डन भाई चीख रहे हैं। दे रहा हूँ भाई। अब मैं ले आऊं कपड़े पोसन? बिजली बन के लाना भाई। मियां साहबजादे, हमें यहाँ आए हुए 3 ही दिन हुए हैं, तुम्हें सबके नाम भी याद हो गए। माशाल्लाह। क्या सोंधी खुशबू है भाई, सुरीली खुशबू। उस्ताद जी, कहीं खान साहब की ठुमरी तो नहीं पका लाया ये? आपके लिए भी है, आप भी लीजिए। मैं ले जाऊं कपड़े मास्टर? कह तो चुके हो तुम, ले जाओ। क्या देना? आ जाओ भाई, तुम भी खा लो। जी जी मास्टर साहब। हाँ। मैंने हजारों रुपए दिए हैं रेलवे को, ट्रेन रवाना कैसे होगी भाई? Golden, I want the train right there, right there. मास्टर जी, ये क्या किया आपने? और रकमें लगी हुई हैं, काम हमारा खत्म नहीं हुआ ते तुसी ट्रेन ही तोड़ती। वाह। इमदाद साहब देख लें, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। Why are you requesting him? I've made all the payments. और कोई बात कर दी किसी? मास्टर जी, गोल्डन बातें गोल नहीं डन करता है। क्या है ये? क्या है? हैं? सरकारी इजाजतनामा है। उस पे टाइम देखो और अपनी घड़ी पे टाइम देखो।
मैंने 15 मिनट गाड़ी लेट रवाना की है। इस पत्थर को समझाए। मुझे अपना सीक्वेंस पूरा करके निकलना है। तो फिर कुछ दसो मास्टर जी। सरकारी डीजल नजायज जलवा दूं मैं? हैं? मैंने जो किया है ना, अपनी ड्यूटी की है बस। मास्टर जी गल ना वध जानी है। और चलो मान लिया कि भाई सरकारी टाइम हो गया पूरा, पर हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ ना। तो आप कुछ हमारे काम आए, कुछ हम आपके काम आए, कुछ लेना देना करे, सीन खत्म करवा दें यार। और ये मेन लाइन है, मैंने लाइन क्लियर करनी है। जिंदा इंसानों से भरी हुई गाड़ियां गुजरनी है यहाँ से। अब कल, वो भी अगर कल की डाक में आपका इजाजतनामा आ गया तो। तो मैं यहाँ लाशों के साथ काम कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन पे जानी है यार। अब्बा जी ने किया सिग्नल डाउन, गाड़ी रवाना घर वापस। वो अभी तक बैठे इंतजार कर रहे होंगे। अभी भी इतनी रात तक? हाँ ना, बस दुआ कर अब्बा जी को उठा कर ना ले जाए। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मेरे अब्बा जी ने? बेवकूफ, उनका काम रहता था ना अभी। वो शॉर्ट्स रहते थे भी उनके। खैर लड़े तो नहीं वो अब्बा जी से? प्रोडक्शन वाले पूरे लोग गालियां दे रहे थे अब्बा जी को, चुप करके निकला है। क्यों? मुंह क्यों नहीं तोड़ा उन सबका? 30-40 लोग थे, क्यों नहीं मुंह तोड़ा सबका। और वो जो डायरेक्टर साहब थे, सुल्तान साहब, आसमान तक टप्पे मार रहे थे। देख रही हूँ मैं भाई, नाम तक याद हो गए सबके। लगता है दोस्ती लगा ली है सबसे। चुप सा, मैंने सोच लिया काम तो अब यही करना है। खबरदार, गलती से भी ऐसा मत सोचना। अगर किसी मच्छर ने भी भीमी कर दी ना अब्बा के कान में जाके, तो ये हाथ पांव टांगे वांगे सब अब्बा जी तोड़ के बराबर कर देंगे। फरहाद, अब्बा जी आ गए। अब्बा शम्स अब्बा को कुछ ना कही। जी बाजी, सोया नहीं तू अभी तक? सो ले। शमसा किधर? सो गई। वो तो सो गई है, तो तुम्हारा जो जज्बा खिदमत जागा हुआ है ना आजकल, हाँ अन्य वाह, उसको लोरी दे। क्या हो गया बाजी? उन बेलों के आगे पीछे फिरना छोड़ दे। वो अलग से पैसे दिए उसने प्रोड्यूसर ने स्टॉल के, पता नहीं अब सुबह क्या होगा। प्रोड्यूसर, अब उनकी जबान भी सीख गया तू। आज के बाद तू मुझे उनके करीब भी नजर आया ना तो अपना अशर देख लेना। जा सोया जाके। और हाँ, सुबह तेरे पास साइकिल मैं लेके जाऊंगा, मेरा पंचर हो गया, उसे पंचर लगवा के तो लेके आना। चल जा। ठीक। सुन, पानी का गिलास पिला मुझे। जल्दी कर दे भाई। और इसकी तो ट्यूब ही फारिग है। मतलब? और मतलब क्या, किल फिर गया, ट्यूब नहीं डलेगी। मिल गई अब्बा जी को बरूती से। ओ भाई सोच क्या रहो, बताओ नई ट्यूब डालूं? डालो। ठीक है। फिल्म वाले नहीं आए? वो लोग तो चले गए। चले गए? काम छोड़ के कब? आपके जाने के बाद काम तो करते रहे वो लोग। फजर की अजान नहीं हो रही थी जब वो लोग यहाँ से गए हैं। क्या करूँगा मैं? उस्ताद जी, आपके नाम कोई खत दे के गए हैं। वो जो दर्जी साहब नहीं थे, उन्होंने दिया। दर्जी साहब नहीं, टेलर मास्टर कहते हैं, जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन नहीं है, हाँ उनके कपड़े सीते हैं। अच्छा जी, क्या बात है। शुक्रिया। रात मियां,
हम चले गए। कल रात की बदमस्ती के बाद शूट यहाँ से पैक कर दी डायरेक्टर ने। तुम चारों दिन हमारी बहुत, कभी लाहौर आओ तो मिलना। बचपन के दोस्त के साथ वक्त तो खूब गुजर रहा होगा। ये वक्त ही अजीब है सायरा। जिस राशिद को वक्त ने हमसे छीना था वो कुछ और था, और जिसे लौटाया है वो कुछ और है। हम बहुत परेशान थे सायरा, लेकिन अब तुम आ गई हो तो सारी परेशानी दूर हो गई। बस अब एक डर रह गया है दिल में। डर किसका? ये बदलते हुए वक्त, डॉली पे रखा इस जालिम जमाने का, इससे कहीं हमारे और तुम्हारे प्यार के रास्ते में भी कोई बोतले ठंडी ठार बोतले। मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों भाई, इतनी अच्छी फिल्म देख रही हो, नाराज क्यों? अब्बू 2 दिन से आप घर नहीं आए और छुट्टी मिली तो मुझे यहाँ बुला लिया और ऊपर से कादिर को भेज दिया। तैयार भी नहीं होने दिया उसने मुझे ठीक से, बाहर टांगा लेकर खड़ा था। भाई कादर है ही ऐसा। असल में फिल्म के टिकट मुझे स्टेशन पे ही गोल्डन ने दे दिए थे। मैंने सोचा कि बेटी से मिलने की इससे अच्छी जगह तो कोई हो नहीं सकती, सो तुम्हें बुलवा लिया। आराम कर रही थी मैं घर पे, अच्छा भला। अरे भाई, जो सुकून और आराम फिल्म देखने में मिलता है वो चरपाई पे लेटे रहने में कहाँ मिलता है। तो अम्मी को भी बुला लेते ना। नहीं नहीं नहीं, अम्मी को नहीं, और वो बातें बनाती रहती है। चलो चाय पी के आते। चलो। भाई चाय दे देना जरा। क्या जबरदस्त हाफ था भाई, मुझे तो मजा आ गया। मुझे भी। पीजिए मेरी नाराज शहजादी, चाय पीजिए। नाराज मैं अभी भी हूँ, बच्चे करते हैं ऐसे। अरे भाई रहने भी दो चीनी। तुम्हें पता है फिल्म के दौरान मुझे शबनम की जगह तुम नजर आने लगी थी। हाँ? अब्बू बस कर दे। अरे क्यों बस कर दूं? बेटा इस ख्वाब की उम्र तो तुमसे भी ज्यादा लंबी है पगली। वैसे आपको क्या लगता है कितने दिन चलेगी ये फिल्म? फिल्म तो अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। मेरा ख्याल है कि सिल्वर जुबली तो करेगी करेगी। और वो एस सुल्तान साहब की जीनत कैसी जा रही है? अरे उसकी तो ना पूछो, खिड़की तोड़ रश ले रही है। मुझे यकीन है वो गोल्डन जुबली से भी आगे जाएगी। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं सुल्तान साहब। मेरी तो ख्वाहिश है तुम अपनी पहली फिल्म उन्हीं के साथ करो। जल्दी जल्दी पियो, फिल्म शुरू ना हो जाए। आ जाओ। ठीक। आ जाओ, आओ। यार अकेला अकेला लग रहा है, पता नहीं। और तेरा दिल जो लग गया था उनके साथ। यार अली, मैंने सोच लिया, काम तो मैंने वही करना। ओए होले, तेरे अब्बे ने सुन लिया ना, तेरे दोनों पाए तोड़ देने उन्होंने। क्यों, वो कोई बुरा काम है? और मैंने खुद सुना इमदाद चाचा को, वो जब शूटिंग नहीं हो रही थी देखते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कंजराड़ा काम में तौबा। अब्बा जी ने खुद गुजार दी सारी उम्र ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पे, बाकी सारे काम वही नहीं होने लगे। करना तो मैंने वही। हीरो तो तू लगता है, बस तेरे पे थोड़े नोट लग जाए ना। नहीं पागल, हीरो नहीं, कैमरे के पीछे। क्या पता एक दिन अपनी फिल्म बना लूं। ले भाई, परसों तेरे कूल में तू आप बड़ी बड़ी फिल्म में अपनी फिल्म बना लूं। किसी को कहीं नहीं। नहीं, मैं तो बस मस्जिद में ऐलान करवाने वाला हूँ कि इमदाद हुसैन का बेटा फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाला था कि अब्बे ने खिंच के कब्र में उतार दिया है। अली, हकीम ने चवल तो परहेज किया तेनू। यार फोन ना करें, पहुंच गए होंगे अभी तक? नहीं यार 8 से 9 घंटे तो लगते हैं लाहौर जाने में, इतना नाल भी नहीं। वैसे फोन किसे करना है, हीरोइन को? वो मोहसिन नहीं था लड़का, उसने नंबर दिया है एवेन्यू स्टूडियो का। छुरी थले साल है मुंडिया, पहुंचने तो दे। यार तेरी वैसे एक मेहरबानी है, अब्बा जी तक बात ना जाए। जानी तो है जे तू तौबा ना की थी।
यार तू बस आओ आओ आक। यार ये ना किताबें पढ़ना बंद कर दे, किसे काम नू ला दो। ये किताबें ही तो हैं जो बचा लेती है मेरे दोस्त। वो सारा कुछ लिख दिया है ना, जो मेरी क्या क्या खिदमत हैं रेलवे के लिए। भाई साहब, जितनी खिदमत आपने बताई हैं ना, उनको लिखने के लिए किताब तो चाहिए, वो भी कम से कम 50 सफ़ात का। हाँ चलो, खिदमत भले कम कर दो, लेकिन दरख्वास्त ऐसी लिख दो कि साहब पढ़ते ही इस पे अपॉइंटेड लिख दे। मेरी दरख्वास्त लिखने से किस्मत ठीक होने से रही। वैसे इस काम में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अलीगढ़ कॉलेज के सामने बैठकर ये काम शुरू किया था मैंने, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। इसमें थोड़े जज्बात डाल दें। ट्रेन आने में 1 घंटा 10 मिनट रहेगा। कौन? मैं हूँ। मैं कौन? मैं हूँ शीरी अहमद। अब्बू घर पे नहीं है? हाँ, पता चला था दुकान पर थे। इसीलिए आप यहाँ आ गए कि हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? चची जान तो है घर पे, आवाज आई थी उनकी। लेकिन उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, बहुत मसरूफ हैं वो। मैं इंतजार कर लूँ। हाँ जरूर इंतजार करें, लेकिन दुकान पे जाके करें। अब्बू सबसे पहले वहीं आएंगे। खुदा हाफिज। मैं फिर आऊंगा। इसी तरह फिर से जलील होके जाऊंगा। कौन था? फकीर था अम्मी। फकीर से इतनी लंबी बात? हाँ, कुछ होते हैं ना लीचर टाइप के, जो पर्दे की तरह लटक ही जाते हैं। हाँ होते तो हैं। ये वही था। कुछ दे देती ना, आटा वगैरह। अरे घर देख लेता हमारा। सही किया। फिर आऊंगा। लेकिन भाई अब्बा जिंदगी और मौत का मसला बना देंगे, शर्त लगा लो। क्यों यार, काम ही करता देखना चाहते हैं ना मुझे वो। मन मन भर के कोसने देते हैं इन फिल्मों वालों को अब्बा। तुम लोग आंखों में घुस के मेरे ख्वाब क्यों नोच रहे हो यार? अब्बा की इजाजत के बगैर कर सकते हो तो कर लो। तावीज दे दूं उन्हें, क्या करूं? सरकारी पक्की नौकरी के ख्वाब सुनते रहते हो ना रोज। जूती की तरह घिसता रहूंगा सारी जिंदगी। एक बात तय है शमसा, काम तो मैं यही करूंगा। अच्छा, एक्टिंग करोगे? काम देगा कौन? एक्टिंग नहीं करनी मुझे। वैसे एक पैर तो मैंने रख ही दिया था। मास्टर सैफुद्दीन ऐसी खत नहीं देकर गए मुझे। तो सिलाई करोगे? अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। वाह भाई, अब तो डायलॉग बाजी भी शुरू हो गई है। सीधे हीरो बन जाओ। शमसा, मेरे ख्वाबों का मजाक मत उड़ा तू। मैं आपके ख्वाब का मजाक उड़ा रही हूँ भाई, मेरी इतनी मजाल। अब्बा को मना लो, मैं तो खुश हूँ। अब्बा जी को इशारों में भी कोई बात नहीं करेगी तू? हरगिज नहीं, मैं क्यों बताने लगी। अब लेकिन भाई, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार ये सोच लेना कि अब्बा ने हम दोनों के लिए बहुत कुर्बानियां दी। कोई होल्ड करा के चला गया। 30 सेकंड रहते हैं बाकी। हेलो मोहसिन, मोहसिन कहाँ है? हेलो हेलो भाई, ये कहीं होल्ड स्टूडियो तो नहीं मिला दिया? हर कोई होल्ड करा रहा है। हेलो हेलो, 25 पैसे हो गए। शुक्रिया।
फरहाद। हाँ भाई, नेक्स्ट शॉट करेंगे हम। कौन? वेल डन जी। बुलाया था आपने? क्या हुआ? ये खाली मालगाड़ी जैसा मुंह क्यों बनाया है? ऐसी कोई बात नहीं हुआ, स्टॉल में बैठा था खाली। खाली पुत्र तो उस दिन से हुआ है जिस दिन से वो मिरासी यहाँ नाच के गए। शरीफ आदमी भी तो फनकार हो सकता है। चुप है शरीफ आदमी। जानता हूँ मैं तेरे फनकारों को भी और उनके फन को। स्टॉल खाली है। मैं बात सुन। हाँ, साइन कर। ये क्या है? एफए पास है? सारा दिन अजीबोगरीब कहानियां पढ़ता रहता है, ये भी पढ़ ले। रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट का साइन कर। कौन देगा मुलाजमत अब्बा? मेरा अब्बा और उसका अब्बा, 7 पुश्तें खड़ी हैं तुम्हारे इंतजार में। साइन कर। चल। जब पुत्र सरकारी नौकरी हो गई ना तेरी, तो फिर तुझे पता चलेगा कि तेरे बाप ने क्या किया है। फरहाद भाई तो नहीं है घर पे। वो कल से मिला नहीं तो सोचा पता कर लूं। शने, किसी बहाने आप आए तो सही। तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है? ठीक, बस फाइनल ईयर है, फिर इम्तिहान। 2-4 माह की बात है। हो, अच्छा। भाई का तो पता होगा आपको। किस चीज का? वही जो उन्हें ताज़ा बुखार चढ़ा हुआ है। वो फिल्मों वाला? आप भाई को समझाएं ना, आप तो दोस्त हैं उनके। समझाता रहता हूँ, लेकिन लगता है किसी ने उस पर जादू कर दिया। दोस्तों के पास तो हर जादू का तोड़ होता है ना? शायद हर जादू का नहीं होता। फरहाद आए तो मेरा बताना। फिर मिलेंगे। पूरा बहावलपुर ढूंढ के आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैंने अपने फांसी के पेपर्स पर साइन कर दिया। मैंने तो तुझे कहा था, अभी तो तूने उन्हें अपने दिल की बात भी नहीं बताई। वैसे इतना गलत भी नहीं सोच रहे तेरे अब्बा। मतलब तुझे क्या लगता है कि मैं सारी जिंदगी ट्रेनों को ये हरी और लाल झंडियां दिखाता रहूंगा, कांटे बदलता रहूंगा? पैर तेरे गधे वाले हैं,
और छलांग तू हिरन से भी लंबी वाली मारने की सोच रहा है। हाँ भी पूरे होते हैं बेटा। बंदा बन फरहाद, बौंतर गया। तू अब्बा से तो नहीं मिला? नहीं मिला तो नहीं, लेकिन अब लग रहा है मिल लेना चाहिए। मतलब? देख यार, तू ख्वाब देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, हमेशा सच बोलूँगा। जो तू करने का सोच रहा है ना, मेरे नज़दीक जलील होने का सोच रहा है। बाकी तेरी मर्जी है, साथ खड़े हैं तेरे। वो क्या हो गया भाई? ओ भाई, ब्रेक का सीधा लॉरी लाई फिर। ओ भाई, अच्छा बात सुन, ख्वाब ही देखने हैं तो अब्बा से इजाजत ही ले ले। ख्वाब देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। ओ हेलो, अरे भाई, वहां बड़ी मुश्किल हो गई थी, एक पागल से पाला पड़ गया था। ताजी, पागल तो हर जगह होते हैं। हाँ तो मुझे भी पागल कहते हैं। मियाँ ध्यान से काम करो, हर वक्त चपड़ चपड़ करते रहते हो। माजी साहब, फिल्म हिट है, लिखवा लें। एस सुल्तान साहब हैं ही हिट डायरेक्टर। मास्टर जी, महाराज आ गए। अच्छा ठीक है मियाँ गुड्डू। जी मास्टर साहब। ये 2 सूट रखे हैं मुनव्वर ज़रीफ साहब के, मैंने कटिंग कर दी है, तुम कच्चा टाका कर देना, फिर उन्हें ट्राई करा लेंगे। सही है? अच्छा मैं आता हूँ। वापस आएंगे मास्टर साहब? हाँ हाँ आऊँगा, जाना मत। ठीक है मास्टर साहब। बहुत देर कर दी है पर तुमने मुझे रोकने में, अब तो पार लगने वाली है कश्ती। अब्बू, मैं खुद नाच नहीं सीखना चाहती। लाहौल वाला कुव्वत। शीरी तुम। अब्बू, अगर अम्मी को ये चीज़ नहीं पसंद तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? कहीं तो तुम्हें भी रुकना पड़ेगा सैफ, और जहाँ रुकोगे ना वहाँ बहुत कुछ खो चुका होगा। अरे भाई, तुम भी तो इन्हीं लोगों के बीच रही हो, किसी पर एक भी मुकदमा नहीं है, सब शरीफ लोग हैं। अम्मी, एतमाद बुरी चीज़ नहीं है। मुझे उल्लू मत बनाओ, माँ हूं मैं तुम्हारी, जो मर्जी चाहे करो। अरे भाई तैयार हो जाओ जल्दी से, देर ना हो जाए, महाराज निकल ना जाए कहीं। अब्बू, मेरा वाकई कोई मूड नहीं है रक्स करने का। क्या तुम समझती हो मैं तुम्हारा बाप अपनी अकलौती औलाद के लिए कुछ ऐसा पसंद करूंगा जो उसके लिए ठीक ना हो? अब्बू, आप बात को कहीं और लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैंने ख्वाब उसी वक्त देखने शुरू कर दिए थे जिस दिन पहली दफा तुम मेरे हाथों में आई थी। उस वक्त तो तुमने अपनी पसंद नापसंद नहीं बताई थी मुझे। अब्बू, यही तो मसला है, आपके सारे ख्वाब मेरे हिस्से में आए, बाकी सारे भाई तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये ख्वाब बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेंगे, अगर गिर गई तो। गिरे तेरे दुश्मन, तो ही तो ताबीर है। चलो बस 2 मिनट में तैयार हो जाओ, फटाफट चलो। 5 मिनट लगेंगे मुझे, बाकी के 3 मिनट आप अम्मी को मना लें। बम्बई में दिलीप कुमार साहब क्या, फरहान साहब क्या, राज कपूर साहब क्या, सबको ही हमारे पान पसंद थे मेरा। लेकिन जब से हम पाकिस्तान आए, मैडम जैसा कोई देखा ही नहीं, ना मेहदी हसन साहब जैसा। वाह वाह। चमन भैया जल्दी कर दो, ये सारे नाम स्टूडियो के बच्चे बच्चे को पता है। तो आपको ये नहीं पता कि चमन भैया की दुकान पे कोई काम जल्दी का नहीं होता। अब यही देख लीजिए, सैफुद्दीन साहब महाराज के लिए पान का बोल के गए थे घंटे भर पहले, अब जाके मुकम्मल हुए मेरा।
इतनी देर में चमन भैया बंदा गुजरा वाला पहुंच जाए। तो चले जाइए आप भी चले जाइए, क्यों यहाँ खड़े हैं, वहाँ जाइए। लीजिए मैं निकलिए यहाँ से। बहुत शुक्रिया। आदाब चम्मन मियाँ। आदाब। कैसी हो बिटिया? आदाब। महाराज के पान बन गए? कब के जनाब, ये लीजिए। लाइए। महाराज से कहिएगा कथक के सारे आसनों का लुत्फ ना आए ना तो बेशक हमारा नाम बदल दीजिएगा। यकीनन चम्मन मियाँ, आपको सुर वालों की दुआ जो है। आ जाओ। शाबाश। दायां हाथ बायां हाथ, दायां हाथ बायां हाथ, दायां हाथ बायां हाथ। रोजी शाबाश। 1 2 3। अच्छा, आप लोग करते रहे इस बार बार। अरे मास्टर सैफुद्दीन साहब। जर्रा नवाजी है गुरुजी। आदाब। अरे कैसी बात करते हैं सैफुद्दीन साहब, आप तो खुद अपने काम के गुरु हैं। शर्मिंदा तो ना करें महाराज। ये हमारी साहबजादी हैं शीरी। आदाब। जीती रहो। 2-4 बार मिल चुके हैं ना हम। बल्कि कई बार मिल चुके हैं, कभी मुहूर्त पे, कभी प्रीमियर पे शो के। माफ करना भाई, इस वक्त क्या है कि हमारा जहन जो है ना वो डांस की तालीम में उलझा हुआ है। अब हाँ तो अब फिर चलते हैं ना वो। हाँ, एक मिनट महाराज, हमारी बेटी को भी कथक की कुछ शुद्ध दे दीजिए। आपकी दुआ से फिल्मों में आने का इरादा है। अरे कैसी बात करते हैं सैफुद्दीन साहब, शीरी बेटी है हमारी, हमें जो कुछ भी आता है इन्हीं को तो सिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रोजी, तुम कहाँ चल दी? सीन में कल कर लूंगी महाराज, आज हमारे भी मेहमान कुछ इंतजार कर रहे हैं बाहर मोटर में। महाराज ये कबूल कीजिए। अरे सैफ मियाँ, आप बिना शगुन पूरे करते हैं। चले। हाँ बेटा। अच्छा महाराज, आदाब। खुदाफिज। खुदाफिज। आदाब। चलो भाई लड़कियों, तुम लोग तो अपना जारी रखो। तुझे जुर्रत कैसे हुई ऐसा ख्वाब देखने की? अब्बा मैं, तुम्हें पता है तुम दोनों को मैंने कैसे पाला है? इसलिए इजाजत मांगी आपसे। जाहिल आदमी, मेरे बाद वारिस है तो इस घराने का, और तू मिरासियों वाले काम करेगा। मिरासी भी इंसान ही होते और हैं। तू बकवास बस कर दे। शमसा, तू पीछे हट जा। मैंने आज इसकी चमड़ी फेर देनी है। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, नजर ना आना मुझे। बस कर दे भाई, माफी मांग लो अब्बा से। नहीं चाहिए मुझे इसकी माफी, दफा हो जा यहाँ से। अब्बा बैठ जा। अब्बा का गुस्सा मोहब्बत का गुस्सा है। तुम यहाँ बना लो ना फिल्में। तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा, मैं क्या करूंगी। भाई भाई,
भाई लाहौर चला गया घर छोड़ के। नाम तेरा मेरा रह जाएगा।